हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। यानी ये हमारा एक्सेस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा ओरिजिन। हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट लिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं D से। तो ये D की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला जो होता है वो कैसे ड्राइव होता है, कैसे बनता है, वो हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी ये हिस्सा, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब क्या है कि हमने एक पॉइंट लिया P x1, y1 कोऑर्डिनेट के साथ, और एक दूसरा पॉइंट लिया है x2, y2 कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट Q। हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है और इस डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब x1 क्या होता है, x1 है ओरिजिन से x1 यूनिट राइट की तरफ, x एक्सिस पे हम जाएंगे तो हमें x1 की लेंथ मिलेगी, और x1 जहां खत्म हो रहा है उससे ऊपर y एक्सिस में जाएंगे तो हमें y1 की लेंथ मिलेगी। उसी तरीके से x2 की लेंथ हो जाएगी ओरिजिन से राइट में x एक्सिस पे इतनी, और y2 हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ इतना। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 की लेंथ क्या है ये हमने देख लिया। हमें निकालना है इस d का वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम इस लाइन को एक ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन हमने जो अभी ड्रॉ की है, और ये जो y1 है, ये जो जहाँ मिल रहा है ना, इस पॉइंट को हम r नाम दे देते हैं। तो ये क्या बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक, अब क्या है कि अगर हम देखें ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है x1, और ये वाला जो हिस्सा है ये है x2। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से या P से लेकर ऊपर से लेकर ये जहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका जो लेंथ है ये है y1। ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है ये है y2। तो जब इस y1 में से y2 को घटाएंगे तो ये जो PR है इसकी लेंथ मिल जाएगी y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये जो एक ट्राइंगल बना है ना PQR, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। तो PQR एक ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ पे h क्या है, h है d, यानी d का स्क्वायर। p क्या है, ये परपेंडिकुलर या फिर ये वाला, किसी को भी मान सकते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है जब इसको हम RHS में लेकर जाएंगे तो ये हो जाता है हमारा रूट अंडर। यही निकल के आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। थैंक यू।